उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, चैप्टर फर्स्ट, मध्य खंड का। महाप्रभु गया से वापस आए। गया गए महाप्रभु निमाई पंडित अपने पूर्वजों का, पिताजी का स्पेशली श्राद्ध पिंडदान करने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे उनके गुरु ईश्वरपुरी से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके निमाई पंडित, निमाई वैष्णव बन गए। अद्भुत कृष्ण प्रेम के विकार को प्रकट करने लग गए। जब वापस आए तो अपने मित्रों को एक दिन महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में बुलाते हैं और अपने हृदय के दुख को वर्णन करना चाहते हैं। तो ये हम लोग लास्ट टाइम श्रवण कर रहे थे यहाँ तक। उछिला कीर्तन रोल प्रेमेर क्रंदन प्रेममय हैला शुक्लांबरेर भवन स्थिर है क्षण के वशिला विश्वम्भर तथापि आनंद धारा वह निरंतर प्रभु बोले पुन जन ग्रहेर भीतर ब्रह्मचारी बोले न तुम्हार कथा था। तो घर के बाहर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के बाहर वहां वो अपने चार पांच भक्तों के साथ मिलके ये सब भाव को, विकार को प्रकट कर रहे थे। अचानक से उनको पता चला कि ये ब्रह्मचारी के घर के अंदर भी है कोई। तो कौन है? बोले आपका गदाधर है वहां पे। हेठ माथा करिया कांधे न गदाधर देखिया संतोष बड़ा प्रभु विश्वम्भर। गदाधर पंडित भी अंदर, घर के अंदर आ, माथे पे, अपने सिर पे हाथ रख करके निरंतर रोते जा रहे हैं। और ये देख करके भगवान विश्वम्भर बड़े संतुष्ट हो गए। प्रभु बोले गदाधर तुम्हें से सुकृति शिशु है ते कृष्ण ते करिला दृढ़मति। महाप्रभु बोले हे गदाधर, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर इंडीड मोस्ट फॉर्चुनेट। आप आप अत्यंत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू हैव फर्मली फिक्स योर माइंड ऑन कृष्णा। बचपन से ही आपने अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा के रखा है। और अपने लिए महाप्रभु पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करके। और इतने सारे साधु थे, वैष्णव का संग होने के बावजूद भी मैंने अपना पूरा जो है बचपन और अपने अभी तक के जीवन को व्यर्थ गवा दिया, केवल शास्त्रों के ऊपर सूखा रूखा सूखा चर्चा करने में। लेकिन गदाधर तुम कितने भाग्यशाली हो। शिष्यो हते कृष्ण ते करीला दृढ़मति। बचपन से ही आपको कृष्ण के प्रति दृढ़मति रही है। हमारा से है न जन्म गिरला से पाइनुआ मूल्य निधि केला दैव जोशे। मेरा I have passed my time in useless endeavors, although I obtained that priceless treasure by the arrangement of providence, I have lost it. मेरा समय जो है मैंने व्यर्थ गवा दिया, हालांकि मैंने अमूल्य निधि प्राप्त किया है, लेकिन
आई लॉस्ट इट। यह मूल्य निधि है। मनुष्य से मनुष्य जन्म मिलना, ये बहुत ही बहुमूल्य निधि है। लेकिन महाप्रभु विलाप कर रहे हैं कि मैंने इसको खो दिया अननेसेसरी, ये भौतिक चर्चाओं को करके। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, O Gadadhar, because you are indeed, you are inclined to the service of Krishna since your childhood, you are most fortunate. I did not have the strong determination for serving Krishna like you. I have uselessly wasted my time studying books on logic. Although I found my lost wealth Krishna due to my misfortune, I am now bereft of him. एतबलि भूमि ते पटिला विश्वम्भर झुलाए लौटाए सर्व सेव्य कलेवरा। और इतना बोलते हुए भगवान विश्वम्भर इतना विलाप करने लग गए कि उनका फिर धरती पे गिर करके लोटपोट करने लग गए विलाप करते हुए। हाँ, वो his entire body which is worshipable to everyone became covered with dust। धुलाए लौटाए सर्व सेव्य कलेवर। पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि से भी ज्यादा कोटि जीवात्मा जो है, उनके द्वारा पूजित जो शरीर है, वो धूल धूसर हो गया, धुलायल होता है। ऐसे भगवान भाव को प्रकट कर रहे। पुनः पुनः हय बाह्य, पुनः पुनः पदे, दैव रक्षा पाए नाक मुख से आछाड़े। The Lord repeatedly regained consciousness and repeatedly fell unconscious। बार बार बाह्य चेतना में आ रहे हैं, लेकिन जैसे बाह्य चेतना में आते हैं तो इतना विलाप करने लग जाते हैं, हाँ, कि अपना व्यर्थ मैंने समय गवा दिया है। और इस प्रकार से विलाप करते हुए वापस से जो है मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दैवे रक्षा पाए नाक मुख से आछाड़े। एक मिनट, हम मुझे एक मिनट दीजिए। सो महाप्रभु का जो दिव्य शरीर अनंत जीवात्माओं के द्वारा पूजित है, वो धरती में लुटपुट करने के कारण पूरे शरीर में धूल धूसर हो चुका है। और बार बार जैसे बाह्य चेतना में आते हैं, तो वापस से विलाप करते हुए पश्चाताप करते हुए फिर से मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दैवे रक्षा पाए नाथ मुख से आछाड़। Although he hit the ground with his nose and face was protected by the providence। और ऐसे गिरते थे, आछाड़ खा के गिरना मतलब ऐसे गिरते थे, अपना फेस, मुखमंडल, अ, मुंह के बल गिरते थे, मुख और नाखून के बल गिरते थे। लेकिन फिर भी by the will of providence he was always protected। he himself is providence। तो मिलिते न पारे दुई, चक्षु प्रेम चले, सब एक कृष्ण कृष्ण श्रीवदन बोले। He could not open his eyes due to excessive tears of love। Other than the name of Krishna, nothing issued from his beautiful mouth। भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत गाढ़ा प्रेम होने के कारण उनकी आंखें हमेशा अश्रु पूर्ण कुलेक्षणा, अश्रुपूर्ण एक क्षणा, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणा, बहुत सारे आंसुधारा से भरा रहने के कारण आंख खोल नहीं पाते थे। और निरंतर उनके मुख से, सुंदर मुखमंडल से केवल कृष्ण का नाम निकलते थे, कृष्ण कृष्ण श्री वदन बले। धरिया सबार गला, कांधे विश्वम्भर, कृष्ण को था भाई सब बलह सत्वर। सभी वैष्णवों का गला पकड़ के, गले में हाथ डाल करके, हाँ, गले में हाथ डाल करके, grasping the necks of those present। भगवान विश्वम्भर जोर जोर से रो रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जल्दी बताओ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। कृष्ण को था भाई सब
वलह सत्वरम। प्रभुरा देखिया आरती, कांदे भक्त गण। कारो मुखे आर किछु, ना स्फुरे वचना। Seeing the earnest longing of the Lord, all the devotees cried. They were all unable to speak. हाँ, भगवान की ऐसी आरती, आरती मतलब लॉन्जिंग, कृष्ण के लिए ऐसी आरती भाव, लेमेंटेशन, शोक को देखने मात्र से सारे भक्त लोग रो रहे हैं जोर जोर से, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। प्रभु बोले मोर दुख करह खंडन, आनी देह मोरे नंद, गोपेंद्र नंदन। भगवान बोल रहे हैं, अपने सब सभी भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हाँ, कि कृपा करके मेरे दुख का खंडन करो, मुझे मेरा दुख हटाओ। ब्रिंग मी द सन ऑफ महाराज नंदा, भूपेंद्र नंद, नंद नंदन कृष्ण को लेके आओ। एता बलि श्वास छाड़ी, पुनः पुनः कांदे, लौटाए भूमि ते केश ताहा नहीं बांधे। ये बोल करके भगवान जोर जोर से सांस छोड़ रहे हैं और निरंतर रोते जा रहे हैं, और उनके बाल खुल गए, केश, और पूरे जमीन में, धरती में बिखर गए। यही सुखे सर्वदिन के लक्षण प्राण, कथांचित सभा प्रति हरिल विदाय। The whole day passed like a moment in this blissful state. Then the Lord took leave of the devotees for a short time. पूरा दिन इस प्रकार से विलाप, इस प्रकार के कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के जो सो कॉल्ड लेमेंटेशन है, वो वास्तव में दिव्य आध्यात्मिक आनंद है। पूरा दिन एक क्षण की भांति व्यतीत हो गया, और भगवान फिर फाइनली सभी भक्तों से परमिशन लेकर के निकल जाते हैं। गदाधर सदाशिव, श्रीमान पंडित, शुक्लांबर आदि सबे, हईल विस्मित। वहां पे उपस्थित के सारे वैष्णव, गदाधर पंडित, सदाशिव, श्रीमान पंडित और शुक्लांबर ब्रह्मचारी, सब के सब बड़े विस्मित हो गए निमाई के ऐसे अद्भुत कृष्ण के प्रेम में भाव को देख करके। जय जय देखी लेना प्रेम, सबाई अवाक्या, अपूर्व देखिया कारो, देह नाही बाह्य। They were all speechless and even lost external consciousness after seeing the transformations of ecstasy displayed by the Lord. ये सब के सब भक्त लोग अवाक रह गए, और यहाँ तक कि अपने बाहरी चेतना को खो बैठे, केवल भगवान विश्वम्बर के अद्भुत कृष्ण के प्रति प्रेम के विकार को देख करके, भाव, महाभाव की स्थिति को देख करके सारे भक्त लोग भी क्रंदन कर रहे हैं, और वो भी बाहरी चेतना को खो बैठे। वैष्णव समाजे सबे, आई लहरिषे, अनुपूर्वी कही लेना, शेष विशेषे। They all joyfully went to the community of Vaishnavas and narrated in detail the entire incident. वैष्णव समाज में बड़े आनंद पूर्वक सभी वैष्णव जाते हैं, और इस घटना ये जो उन्होंने देखा उसको वो डिटेल में बताते हैं सारे वैष्णव, क्योंकि अभी तक महाप्रभु अपने मन के भाव को केवल कुछ 4-5 भक्तों के बीच में ही प्रकट किए थे, लेकिन नवद्वीप में ऐसे अनेक और भी भक्त थे जो अद्वैताचार्य के भक्ति की पाठशाला में आया करते थे श्रवण करने के लिए। तो बाकी ये जो भक्त लोग देखे ऐसे अद्भुत विकार को, तो वो लोग बाकी भक्तों के पास जाकर के उनको डिटेल में बताना चालू कर दिए।
कि किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन निमाई के अंदर आया है आफ्टर विजिटिंग गया। सुनिया पूर्व प्रेम सबाई विस्मित, केहा बले ईश्वर वाहिल विदिता। They were all amazed to hear about the wonderful display of love. Some of them said maybe the Supreme Lord has manifested. बाकी जो अन्य वैष्णव थे जिन्होंने देखा नहीं अभी तक ऐसी स्थिति को, लेकिन वो लोग भी केवल सुनने मात्र से बहुत ही विस्मित हो गए और सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात भगवान प्रकट हो चुके हैं। Simply by hearing the ecstatic transformation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they all could immediately conclude maybe the Supreme Lord has manifested. केहा बले निमाई पंडित भाल भैले, पाषंडेर मुंड छिंडी पारे पारी हेले। कोई अन्य वैष्णव जो पाखंडियों के द्वारा बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, दुखी थे, तो वो बड़े खुश हो गए और बोलना चालू कर दिए, ये बहुत अच्छा हुआ, निमाई पंडित एक बहुत अच्छा भक्त बन गए। भाल भाल हईले निमाई पंडिता, निमाई पंडिता भाल हईले, पाषाण डीर मुंडा छिंदी बारे पारे हेले। Then we can easily tear off the heads of the atheist. अब हम लोग बड़ी आसानी से ये पाखंडी लोगों का सिर फोड़ सकते हैं। पहले अकेले थे, अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। केहा बले हाई बेका कृष्ण रहस्या, सर्वथा संदेह नाई चानिह अवश्या। अन्य कोई बोले, नो फॉर सर्टेन दैट दिस इज वन ऑफ कृष्णास मिस्ट्रीज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अन्य कोई वैष्णव बोले कि निश्चित रूप में कृष्ण का ही कोई रहस्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। केह बोले ईश्वर पुरी संग हईते, किबा देखी लेन कृष्ण प्रकाश कायाते। अन्य कोई वैष्णव बोले कि निश्चित रूप में ईश्वरपुरी का संग प्राप्त करने का यह प्रभाव है। ही मस्ट हैव सीन सम मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण एट गया। ईश्वरपुरी जैसे महान साधु संत के प्रभाव में आने के कारण के फलस्वरूप निमाई पंडित ने निश्चित रूप में कृष्ण का किसी प्रकार का प्रकाश देखा है गया में। सम मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त किया है कृष्ण का गया में रहकर। ए मत आनंदे सकल भक्त गणा, नाना जने नाना कथा करे न कथना। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक सभी वैष्णव अ, अनेकों प्रकार के कथा यानी चीजें आपस में चर्चा करने में लगे हुए हैं। सबे मिली करी तेला जिला आशीर्वाद, हौक हौक सत्य कृष्णेर प्रसाद। और सारे के सारे वैष्णव मिल करके निमाई पंडित के को आशीर्वाद देना चालू कर दी। मे ही बी द ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णा's मर्सी, मर्सी, कि निमाई पंडित कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाए। भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान भगवान की कृपा के पात्र बन जाए। दिस इज कॉल्ड प्योर लव। आनंदे लागिला सबे करीते कीर्तना, केहा गाय केहा नाचे करई क्रंदना। सारे भक्त लोग आनंद पूर्वक कीर्तन करना चालू कर दिए। उसमें से कुछ भक्त लोग गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं और कुछ लोग क्रंदन कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। हिन मते भक्त गण आछे न हरिषे, ठाकुरा विष्ट है आछे न निचर से। तो इस प्रकार से भक्त लोग अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं और भगवान अपने खुद के भाव में पूरी तरीके से आवेशित आविष्ट इज एब्जॉर्ब। कथंचित बाह्य प्रकाशीय विश्वम्भर,
चलिले न गंगादास पंडितेर घर। कुछ समय के पश्चात, जब थोड़ी मात्रा में, पूरी तरीके से नहीं, कुछ मात्रा में अपने बाहरी चेतना में आ गए विश्वम्भर कि अरे मैं निमाई पंडित हूँ। हाँ, मुझे तो गंगादास पंडित के स्कूल में जाना चाहिए, वहां पे मैं पढ़ता और पढ़ाता हूँ, मेरा ये पहचान है। तो थोड़ा जब चेतना आया तो गंगादास पंडित के घर गए और उनको प्रणाम करते। गुरु करिला प्रभु चरण वंदना, संभ्रमे उठिया गुरु कैला लिंगना। तो उनके पास जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और गंगादास पंडित की निमाई पंडित को उठाते हैं अपने शिष्य को और उनको आलिंगन कर लेते हैं। गुरु बोले धन्य बाप तुम्हारा जीवन, पितृकुल मातृकुल करिला मोचना। तुम्हारा पटुया सब तुम्हारा वथी, कुंती के नाही मेले ब्रह्मा बोले जदी। गुरु जी बड़े प्रसन्न हैं अपने शिष्य, होनहार शिष्य को, ऐसे होनहार शिष्य को प्राप्त करके। बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य, आपका जीवन सफल है। आपने अपने इस विद्वता और स्कॉलरशिप के द्वारा अपने पिता और माता दोनों के परिवारों का उद्धार कर दिया है। आपका क्या कहना, आपके, हाँ, आपका इतना ग्लोरीज, इतना महिमा है, आपका इतना प्रभाव है आपके स्टूडेंट्स के बीच में कि आपके स्टूडेंट्स केवल आपको ही अपना एकमात्र टीचर मानते हैं। आपके सिवा वो, अगर ब्रह्मा जी भी आ जाए पढ़ाने के लिए तो किताब नहीं खोलेंगे। दे हैव बिकम सो डिवोटेड, डेडिकेटेड टू यू, क्योंकि केवल आपको ही एकमात्र अपना टीचर स्वीकार करना चाहते हैं। अभी तो निमाई पंडित को गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं कि आपका ऐसा अद्भुत प्रभाव है। तुम्हारा पढ़ुया सब, पढ़ुया मीन्स द स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स। तुम्हारा अवधि पुथी के नहीं मिले ब्रह्मा बले। ब्रह्मा जी भी अगर आ जाए उनको पढ़ाने के लिए तो किताब नहीं खोलेंगे, उनको भी मना कर देंगे दैट वी वांट ओनली निमाई पंडित। ये इफेक्ट था। और निमाई पंडित का हाल अभी बेहाल हो चुका है। अभी इज नो मोर वो संस्कृत टीचर, अब वो वैष्णव हो गए। तो अब पढ़ाएंगे तो केवल कृष्ण का गुणगान करेंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। शायद ये कथा आएगी इसमें आगे, या आगे चैप्टर में आएगी, लेकिन बता देते हैं ये प्रसंग जब आया है। गंगादास पंडित निमाई पंडित के टीचर बोल रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपसे इतना प्रभावित हैं कि वो अन्य किसी के पास नहीं जाते अब। तो अब निमाई पंडित एक दिन आ, वापस आने के बाद भी निमाई प्रयास कर रहे थे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं संस्कृत इत्यादि, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही पढ़ाना चालू करते थे कृष्ण के बारे में बोलना चालू कर देते थे। कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम की महिमा, भागवत की महिमा, कृष्ण के लीलाओं की महिमा, ये सब बतानी चालू कर देते थे। तो एक स्टूडेंट एक दिन बोला कि प्रभु, आप जो बोलते हैं वो अमृत की धारा है, हम बहुत संतुष्ट हैं, हमको तो बहुत सुनना पसंद है, लेकिन क्या करें, हमको एग्जाम भी लिखना है। एग्जाम में तो केवल कृष्ण कथा नहीं लिख सकते ना, वहां पे तो संस्कृत का और बाकी शास्त्रों का जो तर्क वितर्क है वो सब भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आप कृपा करके थोड़ा वो भी तो पढ़ा दीजिए। हाँ। तो निमाई पंडित बोले, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो सकता है। फिर भगवान बहुत ही शोक करते हुए, विलाप करते हुए अपने स्टूडेंट्स को बोले एक दिन, बोले देखो, मैं आप सबका भविष्य खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप सब लोग बड़ी आशा से मेरे पास आते हैं कि आप शास्त्र सीखोगे, संस्कृत व्याकरण सीखोगे और अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क करने का जो तरीका है वो सीखोगे। लेकिन मैं अपना हृदय आज फ्रैंकली आपके सामने खोलना चाहता हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप कोई दूसरा
अच्छा टीचर ढूंढ लो, कोई अच्छा शिक्षक आप लोग ढूंढ लो जो आपको अच्छे से व्याकरण पढ़ा सके, जो आपको जो मटेरियल नॉलेज है इसमें भी एडवांसमेंट करा सके। हाँ आप देखिए, इसको बोलते हैं जेन्युइन टीचर। आप लोग सिखा रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, इफ यू आर अनेबल टू मेक समबडी एडवांस, स्पिरिचुअली एडवांस, अगर आप, आपके अंडर में कोई स्टूडेंट होते हैं, डिसाइपल हो, अगर आप उसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं करा सकते, तो आपको उसको केवल अपने अंदर रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना चाहिए अपने अंडर। उसको पूरा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अन्य कोई गुरु का, काउंसलर का या वैष्णव का आश्रय लेकर के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। तो महाप्रभु खुद अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, वो स्वयं भगवान है। उन्होंने जब देखा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो चीज नहीं दे पा रहा हूँ जो उनको चाहिए, वो लोग तो केवल भक्ति लेने के लिए नहीं आ रहे मेरे पास, उनको तो संस्कृत व्याकरण भी सीखना है, शास्त्र के लॉजिक न्याय ये सब भी सीखना है। तो महाप्रभु इसलिए फ्रैंकली बोल दिया उनको कि आप लोग दूसरे स्टूडेंट, दूसरा टीचर कोई देख लो। हाँ, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो थे, निमाई पंडित के टीचिंग से इतने प्रभावित थे तो उनसे पूरी तरीके आसक्त हो चुके थे। हालांकि उनको इच्छा थी कि वो कुछ ऐसे व्याकरण भी सीखें और तर्क वितर्क करना भी सीखें, अनेकों शास्त्र भी सीखें। लेकिन जब महाप्रभु ऐसा बोले तो सारे स्टूडेंट्स रोना चालू कर दिए, और रोते रोते महाप्रभु को बोले कि कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आप हमको कुछ भी पढ़ाइए, वट एवर यू स्पीक, दैट इज नेक्टर फॉर अस, वी वोंट बी एबल टू हियर फ्रॉम एनीबडी एल्स नाउ। सब फ्रैंकली अपना हृदय प्रकट कर दिए, बोले हम अपने एग्जाम में फेल हो जाएं तो फेल हो जाएं, हमको संस्कृत आए ना आए, हाँ, हम कोई तर्क वितर्क कर पाए या ना कर पाए, लेकिन बस हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको ही सुनना चाहते हैं, आप ही हमारे टीचर केवल इस जन्म में नहीं। वो स्टूडेंट बोलते हैं, बर्थ आफ्टर बर्थ यू रिमेन आवर टीचर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू टीच यू टीच, आपको जो सिखाना है जो पढ़ाना है, जैसे भी मार्गदर्शन करना है आप करिए, लेकिन आप ही एकमात्र हमारे टीचर बने रहेंगे बर्थ आफ्टर बर्थ। तो दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। भगवान के प्रति ऐसा हमको समर्पण का भाव होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ कुछ भी करे, हमको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जब निमाई पंडित ये सुने तो उनका हृदय गदगद हो गया, और वो भी रोना चालू कर दिया, और इमीडिएटली अपने सारे शिष्यों को आलिंगन कर दिया, गले लगाए, बोले ठीक है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से तो गंगादास पंडित के पास गए हैं अभी, अभी उनको मालूम नहीं है कि निमाई पंडित का क्या हाल हो चुका है। वो तो बोल रहे हैं कि आपका कितना महिमा है, ब्रह्मा जी भी अगर टीचर बन के आएंगे तो आपके स्टूडेंट्स आप उनसे नहीं पढ़ेंगे। एखाने आइला तुम्ही सबर प्रकाश, काली है ते पढ़िया, पढ़ाई बाची जहाबाज। सो नाउ दैट यू हैव रिटर्न, अच्छा हुआ कि आप गया से वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से आप गया वापस गए थे तो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को तो लेके गए थे यात्रा में महाप्रभु, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स लोग नवदीप में ही थे, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी ना कि गया में रहकर भी क्लासेस ले सके। तो तो गंगादास पंडित को बहुत संघर्ष करते थे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट पढ़ने को तैयार ही नहीं होते, बोलते तो हम खोलेंगे नहीं, किताब ही नहीं खोलेंगे, जाओ, जब तक हमारा टीचर नहीं आएगा निमाई, हम किताब नहीं खोलेंगे, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो नहीं। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनके लिए मैनेज करना। तो इसलिए बोल रहे हैं, बहुत खुश हो गए कि अच्छा है आप वापस आ गए हैं, अब आप आज घर जाओ, कल से आप आ जाओ वापस से पढ़ाना चालू करो, हाँ, नहीं तो स्कूल मेरा बंद हो जाएगा, आपके सारे स्टूडेंट, पूरे स्कूल के हजारों जो स्टूडेंट्स हैं सब तुम्हारे स्टूडेंट बन चुके हैं, और कोई टीचर को भाव नहीं दे रहे हैं, तो आओ कल से। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, कि वो वैसे ही आ, आ, अंदर से कृष्ण कॉन्शियस में पूरी तरह से आविष्ट हैं, और बाहरी चेतना आदि आदि तो होश में, जैसे कोई नशे में व्यक्ति होता है, एक तो पूरा जो पी के
टून हो जाता है तो पूरी तरीके से लेट जाता है। लेकिन कुछ कुछ जब नशा थोड़ा बहुत रहता है, पार्शियल इंटॉक्सिकेशन रहता है, तो वो आंख उसकी खुलती है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बात तो करेगा, लेकिन समझ नहीं सकता है कोई वो क्या बोल रहे हैं। वो सुनेगा, बोलेगा भी कुछ कुछ। निमाई पंडित का वैसा हाल है। गुरु नमस्कारिया चलीला विश्वम्भर, चतुर्दिके पडुया वेष्टित ससधर। अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद विश्वम्भर निकल गए, और चारों तरफ से स्टूडेंट को घेर करके बैठे हैं। He appeared like the moon amidst the stars. ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चारों तरफ से सितारे हैं, स्टार्स हैं, और बीच में चंद्रमा है। आइले न श्री मुकुंदा संजय घरे, आसिया वसीला चंडी मंडप भीतरे। नेक्स्ट डे तो महाप्रभु मुकुंद संजय के घर में भी क्लास लेते थे, होम ट्यूशन भी, स्कूल भी लेते थे और क्लास भी लेते थे। तो वहाँ चंडी मंडप में उनके घर में जाके बैठ गए। गोष्ठी संगे मुकुंद संजय पुण्यवंता, जेह इला आनंद ताहार नाही अंता। तो अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के मुकुंद संजय, द मोस्ट वायस मुकुंद संजय को जिस अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, आ, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पुरुषोत्तम संजय रे कपो कैल कोले, सिंचिले न अंगतान नयनेर जले। तो मुकुंद संजय के बेटे, उनके पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम संजय। वो छोटे बालक ही थे, तो भगवान उसको अपनी गोद में लेकर के अपने आंखों के अश्रुधारा से उसको नहला दिए। जयकार दीते लागी देना नारी गण, परमानंद भैला मुकुंद भवना। तो मुकुंद के घर में जितनी भी लेडीज थी, हाँ, वो लोग जयकार ध्वनि देना चालू कर दी, और मुकुंद का घर, दैट बिकेम द अबोर्ड ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस, परम आनंद मय हो गया। शुभ दृष्टि पात प्रभु करी सब कार्य, आइले न महाप्रभु आपन मंदिरे। सबके ऊपर शुभ दृष्टिपात करने के पश्चात महाप्रभु अपने घर वापस आ जाते हैं। आसिया वसीला विष्णु गहिर जुयारे, प्रीति करी विदाया दिले न सब कारे। घर पहुंच करके वहां भगवान विष्णु के द्वार पे बैठ गए, और बड़े ही प्रीति पूर्वक अपने सभी स्टूडेंट्स को फेयरवेल कर दिए, विदा दिए। यानी उनके स्टूडेंट्स इतने प्रभावित थे कि निमाई पंडित जहां जहां जाते थे क्लास लेने, पीछे पीछे जाते थे सारे स्टूडेंट, और फिर जब घर आते थे तो घर तक आते थे। स्कूल गए, स्कूल में पढ़े, फिर मुकुंद संजय के घर जाते थे, वहां पे नेक्स्ट क्लास घर भी अटेंड करते थे, और फिर उसके बाद इधर जब घर वापस आते थे तो घर तक आते थे। तो महाप्रभु को बोलना पड़ता था, ठीक है अभी घर जाओ, आप लोग अपने अपने घर जाओ, कल सुबह मिले। जय जय जनाई से प्रभु ने संभाषिते, प्रभुर चरित्र के ह न पारे पूछिते। Everyone who came to greet the Lord was unable to understand his characteristics. इतना अद्भुत चरित्र, सर्व आकर्षक, सर्व मनोहर चरित्र निमाई पंडित का, जो भी उनको आता था मिलने के लिए कोई समझ नहीं पाता था। हाउ वंडरफुल ही इज। पूर्व विद्या औद्धत्य नाम, देखे को न जाना, परम अविरक्त प्राय ठाके सर्वक्षणा। तो अब स्पेशली गया से आने के बाद जो लोग भी निमाई पंडित से मिलने के लिए आ रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो सब बड़े आश्चर्यचकित है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया। पहले उनका जो एरोगेंस था, औद्धत्य, विद्या का, ये पंडित होने का, ये बिल्कुल देखने में नहीं मिलता है, और परम विरक्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से डिटैच, रिनाउंस्ड ऑर्डर है। सर्वेक्षण पुत्रेरा चरित्र सची, न बूझे, पुत्रेरा मंगल लागी गंगा विष्णु पूजे।
और सच्ची माता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके पुत्र का क्या ये चरित्र हो गया है। हाँ, तो वो अपने पुत्र के नॉर्मल कंडीशन के लिए, उनके मंगल के लिए गंगा माता और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं, का पूजा कर रहे हैं। स्वामी नीला कृष्ण चंद्र पुत्र गणा अवशिष्ट सभी मात्र आछे एक जना। तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही है सची माता, ओ कृष्ण चंद्र, आपने मेरे स्वामी को ले लिया। स्वामी मतलब हस्बैंड। मेरे पति को आपने ले लिया। अब मेरा और एक मेरा पुत्र भी आपने ले लिया। अब मेरे पास मात्र एक पुत्र बचा है। हाँ, इसको कम से कम बख्श दीजिए। मतलब हाँ, कृपा करिए, ये नॉर्मल हो जाए। अनाथिनी मोरे कृष्ण देहवर सुष्ट चित्ते ग्रहे मोरा रघु विश्वम्भरा। सो हे कृष्ण, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए और कोई नहीं है। कृपा करके आप विश्वम्भर को ऐसी कृपा करिए कि विश्वम्भर शांति पूर्वक घर पे रह सके। क्योंकि जब से गया से आए थे तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, हमेशा के लिए विश्वम्भर भगवान बाह्य चेतना उनकी नहीं रहती। लक्ष्मी रे आनिया पुत्र समीपे वसाय दृष्टिपात करी आओ प्रभु नाही जाय। Mother Sachi purposely brought Vishnupriya and had her sit in front of her son. Although the Lord gazed in her direction, he did not actually see her. कभी कभी सच्ची माता देखती थी विश्वम्बर इतना एबनॉर्मल हो गया है। हाँ, और ऐसे विलक्षण प्रकार के चरित्र को प्रकट करता है, अनेकों प्रकार के भाव प्रकट करता है, दिन भर कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए रोता रहता है। उसको नॉर्मल कैसे बनाया जाए? भौतिक संसार में नॉर्मल बनाना मतलब कि भौतिक संसार का भी बना है ना? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नी को सामने ला, शायद पत्नी को देख करके ये नॉर्मल हो जाए। तो सच्ची माता कई बार जानबूझ करके विष्णुप्रिय माता जी को उनके सामने बैठा देते, कि शायद उसको देख करके कुछ तरस आ जाए, या कुछ ऐसा लगे कि अरे ठीक है, मेरी पत्नी भी है और मेरी माँ भी है, तो मुझे नॉर्मल इंसान की तरह, गृहस्थ की तरह रहना चाहिए। लेकिन उनका क्या हाल होगा, दुखी है लोग। तो हालांकि उन जब ऐसे सामने बैठा देती थी तो उनके तरफ देखते थे ऐसे, लेकिन वास्तव में देखते नहीं थे, क्योंकि इंटरनली वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से एब्सॉर्ब, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। निरवधि श्लोक पढ़ी कराए रोदना कोथा कृष्ण भले अनुक्षण। लेकिन निरंतर केवल श्लोक पढ़ते रहते थे भागवत से, में शास्त्रों से, और चिल्लाते रहते थे, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है, वेयर इज कृष्ण। कखनो जेबा कर कराए डरे पलाए न लक्ष्मी सचि पाए भाई। तो विष्णुप्रिया माता जी को विष्णुप्रिया देवी सामने बैठी रहती थी, लेकिन कभी कभी विश्वम्भर कृष्ण के विरह में इतने आतुर हो जाते थे, ऐसे भाव प्रकट करते थे कि जोर जोर से गर्जना करने लगते। विष्णुप्रिया बेचारी डर के मारे भाग जाती थी सच्ची माता के पास। अरे क्या हो गया, इस स्वामी को क्या हो गया? रात्र निद्रा नाही जान प्रभु कृष्ण रसे विरहे न पाए स्वास्थ्य उठे पड़े वैसे। और रात भर सो नहीं पाते थे कृष्ण के विरह में। हाँ, कभी कभी he would feel so uncomfortable that sometimes he would get up from bed, sometimes he would lie down, sometimes he would just sit there. कभी कभी अचानक से उठ जाते थे बेड से, और कभी कभी अचानक से लेट जाते थे, फिर उठते थे तो बैठे रहते थे, तो पूरा रात बैठे रहते थे सोचते हुए। इस प्रकार से भाव प्रकट कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का भाव कोई देखेगा तो सोचेगा लगता है पागल हो गया है, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। हाँ, तो ऐसे कुछ लोग सोचना चालू भी कर दिए थे। भिन्न लोक देखी लेकर संभरण उषा काले गंगा स्नाने कराए गमन। लेकिन कभी कभी भिन्न
भिन्न लोग मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन जो भक्त नहीं है, निमाई पंडित जब देखते थे कि ये भक्त नहीं है, बाहर का व्यक्ति है, विजाती है, तो अपने अंदर के भाव को छुपा लेते थे बहुत प्रयास करके, और उसके सामने नॉर्मल रहने का पूरा प्रयास करते, नॉर्मल रहते थे। बट समटाइम्स वो भी फेल हो जाते। नहीं, जैसे ही पता चलता था, अरे ये अच्छा नहीं है, ये बाहर का व्यक्ति है, ये नहीं समझ पाएगा, अपराध करेगा, तो उसको छुपा लेते थे लोग। और हर सुबह सुबह गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। आई लेना मात्र प्रभु करी गंगा स्नान, पटु यार वर्गासी हरिला उपस्थान। और जैसे ही गंगा में स्नान करके आते थे वापस, तो उनके सारे स्टूडेंट्स लोग एकत्रित होकर के खड़े रहते थे, अपनी अपनी पोथी लेकर के, पढ़ाओ, और स्टार्ट, पढ़ाना चालू करिए प्रभु। कृष्ण बिना ठाकुरेरा नाई से वदने, पटु या सकल किछुई न जाने। अब यहाँ पे चालू हो गया वो चीज जो मैं ऑलरेडी बता दिया। The Lord did not explain anything other than Krishna. So the students could not understand anything. भगवान कृष्ण के सिवा आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे। और उन बच्चों को, बेचारों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, अचानक से व्याकरण की शिक्षा की जगह ये सब क्या पढ़ाना चालू कर दिए। अनुरोधे प्रभु वसी लेना पढ़ाई थे, पटु यशा बार स्थाने प्रकाश करीते। By the students' request, the Lord began to reveal the glories of the Supreme Lord to them. लेकिन उनको कृष्ण की महिमा को सुन करके अच्छा लगता था, तो स्टूडेंट लोग और इच्छा किए कि ठीक है, आप और पढ़ाइए और बताइए कृष्ण के बारे में, व्याकरण कल पढ़ा दें। हरि बलि पुंथी मिली ये न शिष्य गणा, सुनिया नंद हैला श्री सचिनंदना। ये स्टूडेंट्स जैसे ही अपने पोथी यानी बुक्स को खोलते थे, पुंथी, हरि नाम लेते हुए, तो सचिनंदन इसको सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते थे। वाह, हरि बोल, वेरी नाइस। बाह्य नाही प्रभु रसुनिया हरि ध्वनि, शुभ दृष्टि सबारे करिला द्विजमणि। जैसे हरिनाम अपने स्टूडेंट्स के द्वारा सुनते थे, so the Lord lost all external consciousness, बाह्य चेतना खो बैठते थे। शुभ दृष्टि सवारे करिला द्विजमणि, और सबके प्रति शुभ दृष्टि प्रदान करते थे। आविष्टाय प्रभु करे न व्याख्यान, सूत्रवृत्ति टीकाया सकल हरिनाम। Being fully absorbed in Krishna, the Lord explained the names of Hari in all the sutras, aphorisms, and commentaries. पूरी तरह से कृष्ण के भाव में रहने के कारण निमाई भगवान हरि को ही सारे जितने भी सूत्र, एफोरिज्म और उनकी व्याख्याएं होती थी, उसमें केवल हरि नाम, हरि की ही व्याख्या करते थे। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्वशास्त्र कृष्ण बाई न बलयाम। हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर, अज भव आदि सब कृष्ण किंकरा। कृष्ण चरण छाड़ी जियारा वखाने, वृथा जन्म जाए तार सत्य वचने। आगम वेदांत आदि जत दर्शन, सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण पदे भक्ति धना। ये महाप्रभु अब पढ़ाना चालू कर रहे हैं, तो कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण को भगवान करते जा रहे हैं पढ़ाते हुए, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे और विस्तार से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।